नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट 01 में। आज हम फेस 8 का जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हुए थे और 6/11/2020 को जो हुआ था उसके मैथ पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन सेलिंग ए टेलीविज़न एट अ 6% प्रॉफिट एंड द फ्रिज एट 9% प्रॉफिट अ शॉपकीपर्स गेन्स 5100। देखो, एक कोई टेलीविज़न था, हमने मान लिया उसका प्राइस टी रहा होगा और 6% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। और इसी तरीके से फ्रिज रहा होगा, फ्रिज को 9% प्रॉफिट पे बेचा तो उसको टोटल 5100 मिले, कह रहा। और उसके बाद शॉपकीपर अगर टेलीविज़न को 9% प्रॉफिट पे बेचता और फ्रिज को 6% लॉस पे बेचता, ठीक है, तो उसको 1800 मिलते। तो यहाँ से पूछा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रिज। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 6 3 यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो यहाँ से 6 2 12 होगा और 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 9f हो जाएगा, यहाँ पर 18f हो जाएगा, यहाँ पर 18f हो जाएगा और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का कर दो। तो यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 27 हुआ, तो 7 2 9 और 2 1 3 यानी 39% किसका आ गया, टेलीविज़न का आ गया। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, इक्वल। तो देखो यहाँ से 0 0 2 1 2 2 5 10 और प्लस का 0 0 और 54 ऐड करेंगे तो 0 0 6 और 5 और 1, तो 39% आ गया टी। यहाँ से निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 6% टी की, तो 6% यहाँ से निकालते हैं टी का, यानी 15,600 बटे 39 सॉरी मल्टीप्लाई 6, तो 3 2 6 3 1 3 3 3 9, 13 से काट दो, 12 बार चला जाएगा तो कितना आ गया 2400। यानी टेलीविज़न का जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 2400 था। निकालना कितना, ओ सॉरी प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। निकालना किसका था, हमें कॉस्ट प्राइस किसका निकालना था, हमें फ्रिज का निकालना। तो यहाँ से अगर हम टेलीविज़न की वैल्यू रख दें 2400 फर्स्ट इक्वेशन में, 2400 प्लस 9% फ्रिज इक्वल 0 5100, ठीक। तो 9% एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 11 से 4 गया 7 बचा 4 4 से 2 गया 7, तो 9% इक्वल कितना है 2700। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000 रुपये। यही तुम्हारा क्या रहा होगा, फ्रिज का एक्चुअल प्राइस रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 88 स्टूडेंट, एक क्लास में 88 बच्चे थे और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियां 20% मतलब 1/5। अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 1 ज़्यादा यानी कितनी होगी 6 हो गई। टोटल कितनी हो गई 6 5 11, 11 की वैल्यू कितनी दी है 88, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई 40 और 6 की वैल्यू कितनी हो गई 48, यानी कि तुम्हारी गर्ल्स हैं वो हैं तुम्हारी 48 और बॉयज़ कितने हैं 40 हैं। कह रहा था एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज, लड़कों की जो एवरेज हाइट है 164 है, यानी ये रहा 164। और कह रहा है गर्ल्स इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियां 4 सेंटीमीटर उनका एवरेज कम है टोटल बॉयज एंड गर्ल्स के एवरेज के, यानी टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज यहाँ रहा होगा, यहाँ पर किसका रहा होगा केवल लड़कियों का रहा होगा। और इनका जो डिफरेंस है वो 4 है, यानी कि ये 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 टाइम्स दी, या तो 40 का 1/10 दिया हुआ है, इधर से निकालेंगे 40 का 1/10 दिया हुआ है, इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.8। अब यहाँ से देखो ये नंबर गर्ल्स के एवरेज से ये नंबर ज़्यादा था, यानी कि ये जो एवरेज रहा होगा वो लड़कों के एवरेज से कम रहा होगा, यानी कि 164 माइनस का प्लस वो सॉरी माइनस का 4.8, जब माइनस करेंगे तो 10 से 8 गया 2 बचा, 5 बचा, यहाँ से 3 बचा, 13 से 4 गया 9 बचा, यहाँ बचा 5, यानी 159.2 ये टोटल एवरेज रहा होगा किसका बॉयज एंड गर्ल्स का। तो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट,
ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अगला सवाल, अ स्पोर्ट्स स्टोर ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स गुड। एक कोई स्टोर है स्पोर्ट्स वाला, वो 10% का डिस्काउंट देता है और कह रहा है अगर 5% डिस्काउंट और देता है। कब देता है? जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पे करता है। इफ कस्टमर वॉन्ट टू परचेज अ वॉल फॉर 100 रुपीज एंड पे थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, तो कोई वॉल अगर 100 रुपीज़ की है और वो खरीदना चाहता है, क्रेडिट कार्ड से पे करता है, तो उसे कितने पे करने होंगे? देखो 10% तो डिस्काउंट वो सभी को दे ही रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा है। 5% क्रेडिट की वजह से मिल जाएगा, यानी कि 95%। यही प्राइस उसे 9 पन्ने 45 की 5 हासिल लगा 4 9 नेम 81 4 25, यानी कि 85.5 रुपीज़ उसको देने होंगे। अगला सवाल, इफ द 6 डिजिट नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 13। देखो एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन है, इसका जो एलसीएम होता है 7 11 13 का, वो हमेशा 101 होता है। यानी कि अगर कोई नंबर है तो वो स्टार्टिंग के 3 नंबर और लास्ट के 3 नंबर सेम हो गए। जैसे ये लिखा 479 और XYZ, इन तीनों नंबर से तभी डिविजिबल होगा जब 479 को रिपीट किया, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये फिक्स रूल है। तो क्या पूछा गया? देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट XYZ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 इंटू यूनिट डिजिट पकड़ा करो, सब में अलग है, बस 9 सत्ते 63 4 3 12, यानी 2 आएगा। अगला सवाल, द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40। If two observation of 50 and 60 are added, then the average of all observation will be 41। देखो n रहे होंगे, इनका कितना है 4। इन दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे 50 और 60 110/2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा 55, ये 55। लेकिन टोटल कितने थे? ये लोग 2 थे और टोटल एवरेज दिया हुआ वो 41 दिया हुआ। इनका डिफरेंस 1 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 से 1 गया 4, 5 से 4 गया 1, तो एक की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 गुनी हो गई। तो 14 की 2 गुना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 28। यही आपका अगला सवाल, सर्कल सर्कमस्क्राइब अ रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशियो 4। देखो एक कोई रेक्टेंगल है, अच्छा, और इसके ऊपर ये कोई सर्कल बना हुआ है और साइड का रेशियो 4x और 3x है, यानी कि 12x स्क्वायर की वैल्यू दी है 192 और यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 16, x इक्वल आ गया 4, यानी कि ये 16 हो गया और ये साइड कितनी होगी 12। आप पूछा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। ये 12 है और ये 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। किससे? पाइथागोरस से। इसकी हाफ रेडियस होगी तो कितनी रेडियस हो गई? r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, r की वैल्यू 10, 10 टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल, ABC में BD है परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ABC BD परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का बना रहा है AC BEAX, यानी कि कोई BC पर पॉइंट है E, BEA ये दिया हुआ X, और EAC 36 और EBD 40 डिग्री, EBD ये हो गया 40। अब हमें निकालना क्या? द वैल्यू ऑफ X। अब देखो ये तुम्हारा ये F दे दो, एक ट्रेंगल है BEF, ट्रेंगल BEF का एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, इक्वल होगा ट्रेंगल ADF, ट्रेंगल ADF का एक्सटीरियर एंगल। ADF देखो, ADF ये है, इसका भी यही वाला सेम होगा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम, देखो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल इस वाले एंगल से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 + x। इस वाले ट्रायंगल निकालेंगे 36 + 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 86 आपका। अगला सवाल, 2 cos स्क्वायर
थीटा -5 कॉस थीटा +2 इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा इसको x मान लो, यानी 2x स्क्वायर -5x + 2 इक्वल 0 हो गया। 2 2 4 यानी 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x + 2 इक्वल 0 हो गया। 2x कॉमन ले लो तो x - 2 माइनस का x - 2, यहाँ से हो गया x - 2 और 2x - 1 इक्वल 0। x इक्वल टू कॉस थीटा में तो वैल्यू होती नहीं है, और 2x - 1 को लिखेंगे 2x - 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ गया 1/2, जो किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू है। यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई cos 60 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। जो पूछा गया आप उसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 1 यहाँ क्या हो जाएगा √3 कॉमन है, 3/√3 हो जाएगा। √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है एक्स एंड बाई टूगेदर कैन है फिनिश वर्क। एक्स प्लस वाई करते हैं 12 दिन में, बाई अकेले कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। और इनका एलसीएम लेंगे तो 12 × 15 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 15, इसकी 12, बाई की 12 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पूछा गया है हाउ मैनी डेज विल एक्स अलोन कैन फिनिश। टोटल वर्क ये था, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 15 चौको, यानी कि एक एक्स कितने दिन में कर देगा 60 दिन में। अगला सवाल इफ डिक्रीजिंग 70 बाई एक्स, देखो 70 को x% से डिक्रीज किया गया और 60 को x% से बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 700 - 7x इक्वल 600 + 6x, यानी कि 13x इक्वल क्या हो गया 100 हो गया। x इक्वल 100/13। तो 91 का x% निकालना है, यानी 100/1300 कैंसिल आउट, 13 7 जा होता है, यानी कि 7 आंसर। अगला सवाल ये इक्वेशन तुमको दी गई है और ये तुमको निकालना है। इसमें क्या करेंगे x² से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x² - 3 माइनस का 1/x² इक्वल 0, यानी कि x² - 1/x² इक्वल 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x⁻6 माइनस का 3 कॉमन ले लो इन दोनों से, तो बचा क्या x² माइनस का 1/x², माइनस इसलिए हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का 1/x⁻6 प्लस का, यहाँ से x⁻6 x² - 1/x² की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा 9 माइनस का 1/6 प्लस का 1, तो x⁻6 माइनस 1/x⁻6 और माइनस का 8। अब यहाँ से देखो इसका क्यूब हो रहा था, तभी पावर 6 होगी, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 ये फार्मूला होता है। 3 3 जा 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस का 8 हो गया, 9 से 8 गया 1 बचा, यानी 27 + 1 28 आपका आंसर हो गया। फार्मूला ये होता है x - 1/x अगर एक a दिया हुआ तो x³ - 1/x³ की वैल्यू होती है a³ - 3 है, सॉरी प्लस, ठीक है। अगला सवाल इफ द वैल्यू ऑफ दिस और निकालना है हमको ये, यानी कि ये देखो 0 जब भी दिया हुआ तो प्रॉपरली ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होता है, ये भी टर्म 0, तो a + b - 3 इक्वल 0 हो गया, तो a + b इक्वल कितना हो गया 3 आ गया। b + c - 2 इक्वल 0 हो गया, तो b + c कितना आ गया 2 आ गया। c + a - 5 इक्वल 0 हो गया, तो c + a कितना हो गया। यहाँ से देखो क्या निकालना है b + c और पावर a और b, यानी कि सभी हमें निकालना है, तो a + b सबको ऐड कर दो तीनों को, तो 2a + b + c 3 2 5 5 5 10, यानी कि a + b + c कितना आ गया 5 आ गया। देखो a + b की वैल्यू 3 है, a + b की 3 तो c की वैल्यू 2 आ गई, b + c की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, 3 कितना हो गया 0, सिंपल सा था। और b + c कितना हो गया 0, b 0 है और c 2 है, पावर a यानी कि 3 प्लस c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है और b पावर 0, यानी कि 2 2 का 8, ये 8 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और 9 9 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 3। अगला सवाल एक ट्रायंगल दिया गया है ABC,
ए बी, और कह रहा है AD इज द बाई सेक्टर। AD क्या है? बाई सेक्टर। एंड बाई सेक्टर BC एट D, और BC दिया हुआ है A, AC दिया हुआ है B, AB दिया हुआ है C, और VD इज इक्वल टू, BD की वैल्यू इसकी निकालनी है। तो कुछ नहीं होता। अगर बाइसेक्टर की बात की जाए तो जिस रेशियो में ये दोनों होते हैं उसी में ये होंगे, यानी कि ये भी कितना हो गया? C/B हो गया ये दोनों। एक यहाँ से देखो C प्लस B की वैल्यू कितनी दी गई है? A, और निकालनी किसकी है? C की वैल्यू। तो A अपॉन C प्लस B मल्टीप्लाई C, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अगला सवाल, टू एम्प्लॉयज A and B are paid a total this per week by their employees. A is paid 125%, the sum paid to B, यानी कि अगर B को 100 पे किया जाता तो A को कितना? 125, यानी कि 25 पंजे 125, तो यानी कि 9 की वैल्यू 5 + 4 कितना हो गया? 9 की वैल्यू दी हुई है 13,455। कह रहा है 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,455 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 9 एकम 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 नेम 81 हो गया, 9 45, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 पंजे 20, 2 4 नेम 36, 2 38, 4 चौकू 16, 3 19, 4 एकम 4 1 5, 5980 आपका। अगला सवाल, 8 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B, यानी 8 साल पहले A और B का रेशियो कितना था? 9:10। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो 4 ईयर फ्रॉम नाउ विल, यानी 4 साल बाद कितना हो गया? 12:2। और C है वो 4 साल छोटा है किससे? A से। प्रेजेंट एज निकालनी है C की। कुछ हमारे हिसाब से एज में कितना डिफरेंस है? 3, देखो दोनों में 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 12, 3 की वैल्यू 12, 9 की वैल्यू 36, 10 की वैल्यू, यानी कि ये A की हो गई, ये B की हो गई, वो भी 8 साल पहले की। और हमें देखो A से कंपेयर करना है, यानी अब 36 में 8 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, 44 हो गई। C इससे 4 साल छोटा था, C की एज कितनी आ गई? 40 साल। अगला सवाल, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट P and Q टुगेदर exceed the number of candidates who enrolled from इंस्टीट्यूट T and R together by, कुछ नहीं है, जितने पास हुए हैं और जितने इनरोल्ड हुए थे उनका डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो देखो डिफरेंस हम यहाँ से निकालेंगे, हंड्रेड की वैल्यू हमको दी हुई है 5700, और टोटल कितने हो रहे हैं? 35 हो रहे हैं। तो 35 की वैल्यू कितनी आ गई? 5700/100 मल्टीप्लाई 35, यानी कि यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1995। अब नीचे वाले हम देखते हैं तो टोटल कितने थे इसमें इनरोल्ड, इनकी वैल्यू दी गई है तुमको 100 की वैल्यू 85 50, और निकालने किसकी वैल्यू है हमें? केवल T और R की। T R टोटल कितना है? 18 है। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85 50/18 मल्टीप्लाई 100, तो देखो 100/100 होगा मल्टीप्लाई 18 होगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 1539। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 456। अगला सवाल कह रहा है, इफ 2500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर देम अमाउंट टू 1,60,000, then what should be the selling price of a book such that the publisher can earn a profit of 25%। देखो 2500 कॉपीज क्या की गई थी? पब्लिश की गई थी, एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ देम, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है हमारे हिसाब से? 20%। 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1,60,000, और हमसे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये टोटल कास्ट आ जाएगी ना इसकी, टोटल कास्ट, यानी कि ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 8 जा 16, यानी कि 8,000, यानी कि 800 और 20 और, यानी कि इतनी आ गई 2500 कॉपीज की। तो 1 कॉपी की कितनी होगी? तो 80/25
100, ये एक कॉपी हो गई और 25% उसको प्रॉफिट भी चाहिए, तो 125 अपॉन 0 से 0, 2 0 से ये 2 0, 25 पंजे 125, 8 पंजे 4, यानी 400 रुपये। अगला सवाल, इतने में उसे सेल करना होगा तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। A person sold an article at a loss 8%. Had he sold it at gain 10.5%, he would have received 74. देखो कोई यहाँ पर प्राइस रहा होगा, पहले उसने 8% लॉस पे बेचा, फिर यहाँ पर पहुंचा 10.5, यानी कि जो यहाँ पर बेच रहा है और इतना प्रॉफिट लेने से उसको इतने 74 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इनका डिफरेंस टोटल कितना आया 18.5। इसकी वैल्यू कितनी दी है 74। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू 74 अपॉन 185 और 1000, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 होगा, 5 7 37 दूनी होगा, 2 दूनी, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 400। अगला सवाल, व्हेन x इज एडेड टू ईच दिस सम ऑब्टेन इन द ऑर्डर और इन द पोर्शन द वैल्यू ऑफ x। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ABC, A मल्टीप्लाई D डिफरेंस A मल्टीप्लाई A प्लस D डिफरेंस B प्लस, और इसका मॉड, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया क्या गया 10 23 15 32, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 330, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 45 की 5 हाथ से लगा 4, 15 दूनी 3 अपॉन, और इन दोनों का सम 3 43, इनका सम 5 3 8 2 1 3, मॉड ले लो। इनका डिफरेंस कितना हो गया 5, 4 से 3 गया 1 बचा, अपॉन इनका डिफरेंस 8 5 13, तो 5 3 15, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स ही ऐड करना था तो इसी की वैल्यू आती, इस एक्स को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 3, निकालना क्या एक्स प्लस 5 यानी 3 + 5, 8 आंसर। अगला सवाल, ए पर्सन ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days 15 days। कोई आदमी है ए एंड बी, वो 10 दिन में और 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर एंड ए लीव्स 5 days बिफोर। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 10 3 30, 15 दूनी, कंप्लीट आफ्टर दैट बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क टास्क इज। देखो काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन चला गया था हमारा, जब वर्क ए चला गया था। ठीक है, और अगर ए 5 दिन का हम काम और ऐड करते तो दोनों से एक साथ काम करते, यानी कि 3 से 5 दिन में वो कितना काम कर लेता 15 काम कर लेता। ए के ये काम को भी हमने ऐड कर दिया, अब तो दोनों साथ काम करेंगे, दोनों साथ काम करेंगे कितना 5 5 ने 45, यानी टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा 9 days में। अगला सवाल, कह रहा है द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट। देखो इसमें एक चीज़ हमने देखी थी, ओनली राजस्थान का कह रहा था, वो सबका ज़्यादा हो रहा था, और इन्हीं 3 में बिल्कुल सेम आ रहा था 1200 के आसपास। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे, बाकी आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड पढ़ रहा था तो आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना। अगला सवाल, कह रहा था पर्सन इन्वेस्टेड अ सम 25,000 पार्सली एट 10% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और 2 साल के लिए। तो किसी आदमी ने, हमने मान लिया इसने 25,000 को 122 पार्ट में डिवाइड किया, इस पे 10 साल के लिए 10% से 2 साल के लिए ये इंटरेस्ट मिलता, और इस पे 12% से 2 साल में ये इंटरेस्ट मिलता। टोटल इंटरेस्ट कितना 5640। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5x + 6y इक्वल कितना आ जाएगा 141,000। एक्चुअल में x + y की वैल्यू कितनी थी 25,000। इसको सॉल्व कर लो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 छक्का 150, यानी 1510, और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का x, ये भी माइनस का आ जाएगा 3, तो ये बचे 1 2 3, 10 से 1 गया 9 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 4 गया 0, 1 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9000। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो गया 16, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अगला सवाल, ये तुमको दिया गया 12 से डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना है, तो 14
1433 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1433 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 से डिवाइड कर दो 12 से। जब डिवाइड करोगे तो इसमें तुम्हारा इसमें रिमाइंडर बचता है 5, इसमें भी रिमाइंडर 5, 7। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, इसमें 5 रिमाइंडर, इसमें 7, इसमें तो 25, 5 पंजे 25, 9 सत्ते 63 बटे 12, 12 दूनी 24, इसमें एक रिमाइंडर बचा, 12 पंजे 60, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 बटे तो 12 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। अगला सवाल, ए 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड। 540 मीटर लंबी कोई ट्रेन है और वो प्लेटफॉर्म पे दौड़ती है और वो 55 सेकेंड में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड रही होगी 55 सेकेंड में क्रॉस कर गई। इसी तरीके से एक आदमी था, तो आदमी में तो ट्रेन अपनी ही चाल चल रही है, वो कितनी देर मिल जाएगा 36 सेकेंड। एस से दोनों इक्वल कर लो, यानी कि 540 प्लस पी बटे 55 इक्वल 540 बटे इक्वल हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से काटोगे, 4 से काटो, 4 नेम 36, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 3 12, 4 पंजे 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पन्ने 540 पी इक्वल 15 पना 75, 15 पना 75 और 7 82। जब माइनस करेंगे 825 माइनस 540 तो आंसर आ जाएगा 5, 12 से 4 गया 8 और 7 से 5 गया 250। अगला सवाल, आ कार ट्रेवल्स फॉर 11 आवर्स, एक 11 घंटे के लिए चलती है। फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर द कार ट्रेवल्स विद अ सर्टेन स्पीड and then it increase its speed by 50 km per hour to cover the remaining 280 km. The time in hour it takes to travel the 100 km part is। देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ऑप्शन से कर लो वो इजी होगा, या तो इक्वेशन बना लो। इक्वेशन पहले हम बताते हैं, जैसे 100 चला, ये x की स्पीड से गया होगा, फिर उसने जो 280 बची है उसमें स्पीड उसने 15 किलोमीटर बढ़ा दी, ये लगा आपका 11 घंटे टूट। या तो इसे सॉल्व कर लो या तो ऑप्शन से लो। देखो जो 100 किलोमीटर में चलने में उसे समय लगा है उसके बारे में पूछा गया। अगर मान लो 100 में 7 लगता तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, हम नहीं लेते। और देखते ही हमें समझ में आना चाहिए या तो 10 होगा या तो 4 होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा इजिली, हम यही ऑप्शन चेक करते। अब मान लो 10 से हम करते तो स्पीड कितनी आती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आती, लेकिन उसने स्पीड अब 15 बढ़ा दी, कितनी हो गई 25 हो गई। अब 280 में हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं जा रहा है, पूरा पूरा में 11 घंटे आना चाहिए, यानी कि इसको जोड़ के जो 10 घंटे और ये टाइम जो आएगा दोनों जोड़ के 11 घंटे आना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। अब 4 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो कितना हो गया 25, यानी कि एक्चुअल स्पीड 25 किलोमीटर प्रति 15 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 3 1 4, यानी कि अब स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति। इससे 280 किलोमीटर चलना है, तो 4 सत्ते 28, यानी कि 7 घंटे आ गया टाइम। 7 घंटे ये लिखा, 4 घंटे ये टाइम जो हमने ऑप्शन से लिया, टोटल कितने हो गए 11 घंटे। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यही बोला गया, सेटिस्फाइड हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 4 घंटे। इसी तरीके से ऑप्शन से ही ये इजी पढ़ रहा था, तो वही मैंने बता दिया। अगला सवाल, चलो हमने ये हायर सेकेंडरी लेवल का कर लिया है जो 6/11/2020 को हुआ था, और इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम सारे शायद 3 पेपर हुए थे हायर सेकेंडरी के, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सपोर्ट अस। थैंक यू।